खबर हरियाणा से है, जहां हरियाणा के रेवाड़ी से राजनीतिक खबर सामने आई है। राव नरेंद्र सिंह ने पार्टी में अनुशासन को लेकर सख्त रुख अपनाया। जी आपको बता दें, उनका कहना है कि कांग्रेस में अनुशासन हित की किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर आगे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना है कि भाजपा पर आरोप लगाते हुए कि उसके दबाव में कांग्रेस विधायक से क्रॉस वोटिंग करवाई जाएगी। नगर निकाय चुनाव को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ने का तैयार है और इससे संगठन और भी मजबूत होगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। आज कांग्रेस पार्टी द्वारा रेवाड़ी में प्रदर्शन किया गया राजीव गांधी जी चौक के ऊपर। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर रेवाड़ी को महामहिम गवर्नर महोदय, राज्यपाल महोदय के नाम से ज्ञापन दिया गया, जिसमें मुख्य रूप से किसान की समस्या को रखा गया। किसान एक हफ्ते से 10-10 दिन से मंडियों में पड़ा अपने गेहूं की फसल बेचने के लिए। सरकार इस बात का ढोल पीटती है कि हमने MSP पे सब चीज़ें ले रहे हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। अनावश्यक शर्तें जो लगा दी सरकार ने बायोमेट्रिक के बारे में, और उसके अलावा जो आपकी नमी के नाम के बहाने के ऊपर किसान की फसल को नहीं खरीदना, खुद किसान को लेकर आने की शर्त है। इस बेमौसमी वर्षा से बहुत सी जगह किसान भाइयों की फसल भीज गई, गेहूं फूल गया, चमक खत्म हो गई, आदि अनेक समस्याओं से किसानों की फसल को नहीं खरीदना सरकार चाहती है कि किसान औने पौने दामों पे बाहर बेच के चला जाए। लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मांग है और हमने इसके लिए सभी मंडियों का दौरा शुरू किया हुआ है। 7 तारीख से जिला मेवात से लेकर के फिर उसके बाद सोनीपत, पानीपत, करनाल, अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, अनेकों जगह के ऊपर पलवल हम लोग जाकर के अनाज मंडियों में गए हैं। कांग्रेस पार्टी के तमाम हमारे साथी और किसान भाइयों से मिले हैं और किसान भाइयों ने अपनी समस्या यही बताई है कि उन्हें अनावश्यक परेशान किया जा रहा है। आपने एक फोटो भी देखी होगी जिसमें किसान भाई अस्पताल से उसके वो बच्चे लेकर के आए, पेशाब की थैली लटक रही है, सो गोदी में उठा रखा है। कई बहन बेटियों को परेशान होना पड़ रहा है। ये सब चीज़ें दर्शाती है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, वो किसान को परेशान करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी की मांग है किसान की फसल को तुरंत प्रभाव से खरीदा जाए और जो बेमौसमी वर्षा से ओलावृष्टि जो नुकसान हुआ है उसको उसकी भरपाई करनी चाहिए। भावांतर की भी पैसे जो बचे हुए हैं उनकी भी पेमेंट सरकार को शीघ्र करे। अब तक किसान की पेमेंट नहीं हो पाई है। पिछले 10-10 दिन से 15 दिन से 1 तारीख से सरकार कह रही खरीदेंगे, 1 से नहीं खरीदा, 7, 8, 10 तक खरीदा गया, लेकिन अब आपके सामने सब चीज़ें हैं। इसीलिए आज अनाज मंडी में आए थे, यहाँ भी ढेरी पड़ी थी। हमें अधिकारी भाइयों से भी कहा है मशीनें लाओ, पता नहीं इनकी मशीन भी काम नहीं कर पा रही। लेकिन मैं अपने एक वृत्तांत बताता हूँ। मैंने खुद तावड़ू अनाज मंडी में जब मैं गया और वहाँ के अधिकारी को बुलाया, वेयर हाउसिंग वाले को, मशीन लेकर के आए। मशीन का जो बटन दबाया गेहूं डालने के बाद में 13.5 आया। फिर हमने व्यापारी भाई, आड़ती भाई की 2 मशीनें मंगवाई अलग अलग, उनमें 9.5 आया। तो आप देखिए क्या साबित करता है। ये चीज़ शो करती है इस बात को कि सरकार के अधिकारियों की मंशा ठीक नहीं है, परेशान करने की है किसान भाई को। उसके लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। हम हर हालत में चाहेंगे किसान का एक एक दाना सरकार को खरीदना पड़ेगा, इसके लिए हम मजबूर करेंगे। निकाय चुनाव है, क्या पूरी तैयारी है कांग्रेस की? देखिए 10 मई को हरियाणा के नगर निगम पंचकुला, अम्बाला, सोनीपत, रेवाड़ी नगर परिषद और उकलाना, धारूहेड़ा और सांपला नगर पालिका के चुनाव घोषित हो चुके हैं। कल हमारी कांग्रेस पार्टी की दिल्ली के अंदर इलेक्शन कमेटी की मीटिंग बुलाई थी। जितने भी लोगों ने अप्लाई किया है चेयरमैन के लिए, पार्षदों के लिए, उस पर विचार विमर्श हुआ है और बहुत शीघ्र 21 तारीख से फॉर्म भरेंगे। उससे पहले हमारा मंशा है कि हम अपने उम्मीदवार डिक्लेयर कर दें। योग्य और जिताऊ उम्मीदवार को, जिसकी वहाँ की जनता पसंद करे, उस व्यक्ति को हम उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। वो व्यक्ति कांग्रेसी हो, कांग्रेस विचारधारा में विश्वास रखता हो,
यही हमारी मुख्य रूप से मंशा है। सर क्या वार्डों में भी सिंबल से लड़ेंगे? हाँ, हमारी मंशा वार्डों में भी चुनाव में सिंबल से लड़ाने की है, नगर निगम में भी है और हम रेवाड़ी नगर परिषद में भी चाहते हैं कि हमारा मेयर, हमारा चेयरमैन का और उसके बाद पार्षद भाई भी हमारा सिंबल से लड़ाए। बैठक थी कोर ग्रुप की, क्या पूरा डिसीजन हुआ, कितने नाम रेवाड़ी से और देखिए, रेवाड़ी से मोटे तौर के ऊपर जो मुझे जवानी याद है सर, संभवतः 4 नाम आए हैं। 4 नाम आए हैं चेयरमैन पद के लिए, पार्षदों के लिए तो अलग से है, उनकी गिनती मेरे पास नहीं है। और भी संभवतः नाम हो सकते हैं, लेकिन जितने भी नाम हैं उन सब पे विचार विमर्श किया गया है और अभी फाइनल निर्णय नहीं हुआ है। योग्य और सही व्यक्ति को ही उम्मीदवार बनाया जाए।